रोहित शर्मा भारतीय कप्तान अभी के लिए वनडे क्रिकेट में, लेकिन अब बात चल रही है कि वनडे क्रिकेट में भी रोहित शर्मा का फ्यूचर अभी तय नहीं है। आपको याद दिला दें कि भाई रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था, टी20 से वहां से रिटायरमेंट ले ली थी। रोहित, विराट, जडेजा तीनों एक साथ रिटायर होते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, जहां पर एक वक्त पर यह लग रहा था कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जा रहे होंगे, लेकिन वो फैसला क्यों हुआ? क्योंकि सेलेक्टर्स जो है वो भविष्य देखना चाहते थे और नेक्स्ट WTC साइकिल प्लस वक्त, फॉर्म, हालात को देखते उनको लगा कि रोहित शर्मा अभी एक सही कैंडिडेट नहीं होंगे टेस्ट टीम और कप्तानी दोनों के लिए। अब ऐसे में बात आ रही है वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में हालांकि आपको बता दें कि रोहित शर्मा का फॉर्म बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की नॉक, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से कप्तानी करी, उससे पहले इंग्लैंड वाली जो वनडे सीरीज थी वहां पर शतक लगाया, और इवन जो श्रीलंका में हमने वनडे खेले वहां पर टीम इंडिया हारी जरूर, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से रन्स लगातार आ रहे थे। तो रोहित शर्मा का फॉर्म उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वनडे क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी उतना बड़ा सवाल नहीं, लेकिन बात आ रही है कप्तानी पर और शायद फिर टीम में जगह को भी लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा जो अगला वर्ल्ड कप है वनडे का 2027 में जो होने वाला है, उसको खेलने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, और न सिर्फ खेलने के लिए बल्कि जीतने के लिए और बतौर कप्तान जीतने के लिए। तो ये खबर कहां से आई? खबर आई है हिंदुस्तान टाइम्स, और आपको दिखा भी देते हैं कि जो एक टॉप BCCI ऑफिशियल हैं वहां पर उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को लग रहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी भारतीय टीम तो रोहित शर्मा जो है रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट छोड़ देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब वो आगे कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा से डिस्कशंस कोई भी नहीं हुई है जब से जो है ODI फ्यूचर को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली थी तब उन्होंने भी ये कहा था, और BCCI की तरफ से भी जब ट्वीट आया तो ये था कि भाई वनडे में वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अब वनडे में कंटिन्यूएशन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर अगर एक नजर डालें तो वहां पर सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं, एक नजर इस पर। अगला जो मेजर इवेंट है वो है ODI वर्ल्ड कप। आपको पता है कि ICC इवेंट्स को लेकर तैयारी होती रहती है। ये है आपका 2027 में और अक्टूबर में है। रोहित शर्मा की अभी अगर हम देखें एज तो वो है 38 साल। 2027 के ODI वर्ल्ड कप में वो 40 साल हो जाएंगे, 40 साल या उसके पार। अगर आप टॉप टीम्स में देखेंगे, यानी कि जो टीम्स लगातार कंपीट करते हैं, उसमें मिसबा उलक है जिन्होंने 15 के वर्ल्ड कप में 40 साल की उम्र में कप्तानी करी थी। बाकी आपको जो है 40 साल के ऊपर जो टॉप टीम्स है वहां पर प्लेयर ढूंढने भी मुश्किल होते हैं। अभी शुभमन गिल की बात करें तो करंट वाइस कैप्टन है। श्रेयस अय्यर भी मिक्स में आ गए हैं। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में जो एक बयान निकल कर आया था जहां पर बात हुई कि श्रेयस अय्यर को भी लीडरशिप के लिए देखा जाएगा। अब इंडिया की बात करें तो अगले जो 8 महीने यानी कि जनवरी तक इंडिया ने 12 वनडे मुकाबले खेलने हैं। अब उसके लिए अभी एज ऑफ नाउ रोहित शर्मा ही कप्तान है। और अभी करंटली जब बात करें डिस्कशन क्यों हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम 3 फॉर्मेट और 3 कप्तान है। टेस्ट में आपके अभी शुभमन गिल हैं, टी20 में आपके सूर्य कुमार यादव हैं, और वनडे में रोहित शर्मा हैं। आपको याद आएगा जब विराट कोहली से एक तरीके से वनडे की कप्तानी भी ले ली गई थी, तब ये कहा गया था कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान नहीं चाहते। BCCI की सोच हमेशा से ये रही है कि एटलीस्ट नहीं तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल अलग अलग कप्तान रहे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो मुश्किल लगता है। आपको अलग फॉर्मेट के अलग कप्तान ही देखने को मिलेंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा ने क्या कहा है। रोहित शर्मा वो डिटर्मिन्ड है और वो चाहते हैं, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप उनके कैबिनेट में नहीं है, तो वो बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी दोनों चाहते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था, उस पर नजर डालते हैं। रोहित ने साफ कर दिया था कि भाई मैं रिटायर वगैरह नहीं हो रहा हूं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग कोई भी किसी तरीके की अफवाह ना फैलाएं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रोहित शर्मा साफ कर दें बात कि रोहित शर्मा तो खेलना चाहते हैं, कप्तानी भी चाहते हैं। अब आगे मिक्स में शुभमन गिल एक वाइस कैप्टन है, कैप्टनसी कैंडिडेट उनको लेकर बात हो रही है, बट उनका देखा जाएगा वर्कलोड प्लस आप इंग्लैंड में टेस्ट में कप्तानी कैसे करते हैं, तब जाकर फिर वो वनडे की कप्तानी की बात आएगी। और हम अभी क्यों बात करें कप्तानी की, क्योंकि आप जो अगला कप्तान बनाओगे उसको भी आप एक साल भर का समय तो दोगे ना। 2027 अक्टूबर में अगर वनडे का वर्ल्ड कप है तो आपको कम से कम 1-1.5 साल पहले नए कप्तान को देनी पड़ेगी चीजें, कि भाई अगर आपको चीजें देखनी है, अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तमाम चीजें। अगले जैसे हमने 8 महीने बताए जनवरी तक, वहां पर भी 12 वनडे हैं। फिर 26 का जो है टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर आपके पास उतना ज्यादा समय नहीं बचेगा वनडे की तैयारियों के लिए, और कहीं ना कहीं फिर आप रेस अगेंस्ट द टाइम जो फ्रेज होता है उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर जो चर्चा चल रही है। इसी IPL में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो श्रेयस अय्यर जिनके पास एक वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उनकी लीडरशिप, उनकी बल्लेबाजी ने इतना इंप्रेस किया, और ये हम आपको दिखा देते हैं कि क्या उनके लिए एक टॉप BCCI ऑफिशियल जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल बताए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी, वहां पर उन्होंने कहा है कि अभी जो है सिर्फ ODIs खेलते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन IPL के बाद हम इनको टी20 इंटरनेशनल से बाहर नहीं रख पाएंगे, और इवन टेस्ट में भी सोचना पड़ेगा। और प्लस जो मेन बात है कि अब उन्होंने ऑफिशियली जो है व्हाइट बॉल कैप्टनसी की रेस में भी अपनी हैट डाल दी है। टी20 की जहां तक बात करें तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहे, उसके बाद आप टी20 में भी कप्तान बदलो, लेकिन वनडे की कप्तानी में
अगर अभी जब हम बात कर रहे हैं वनडे कप्तानी में अगर आप कैंडिडेट देखते हो तो आपको साफ तौर पर यही नजर आता है कि एक आपके पास नाम शुभमन गिल है जो ऑलरेडी वाइस कैप्टन नेम्ड है, दूसरा इंडिविजुअल जिसकी जगह भी पक्की है और जो कप्तान बन सकता है, जिसकी लीडरशिप की बात हो रही है, वो श्रेयस अय्यर है। लेकिन ऐसे में रोहित शर्मा फैंस इस खबर को कैसे लेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 40 साल की उम्र उसमें कप्तानी, और एक और आंकड़ा आपको बता दें कि भाई कि 40 प्लस में किसी भी बल्लेबाज का अगर आप देखेंगे टॉप टीम्स के अगेंस्ट अगर आप दोनों तरफ से देखें वनडे के वर्ल्ड कप में, वहां पर 100 नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जब आप टॉप ऑर्डर ऑप्शन के तौर पर खेलोगे तो आपसे बड़े रन शतक चाहिए होंगे। इस पर भी इन डिटेल एक शो भी करेंगे, तो आप लोग बताइए अगर आपको शो भी चाहिए होगा तो हम सारे फैसेट्स वहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नाइबर्स पर जरूर जुड़े हमारे साथ। नाइबर्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी अपडेट्स हम अपने शेयर करते हैं, और आपके लिए वहां पर एक ऑप्शन है कि आप कोई भी फीडबैक आपको देना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई सवाल पूछना हो जीसी कनेक्ट में, तो वहां पर जो भी हम पोस्ट करते हैं गेम चेंजर्स के सर्कल पर, वहां पर आप आकर कमेंट कर सकते हैं और गेम चेंजर्स का आपको प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। वहां पर आप चैनल ज्वाइन करें, सर्कल ज्वाइन करें, और दोनों फ्रंट्स पर आप जुड़कर हमारे साथ वहां पर कनेक्ट करें और क्रिकेट की बात, अदर स्पोर्ट्स की बात, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।